अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज रावलपिंडी के अंदर ऑफिसर्स रिहायशी कॉलोनी पेड लेन की मस्जिद में दहशतगर्दी का वाक़या, 36 कीमती पाकिस्तानी जानों का ज़िया, शहादतें हुई, 17 मासूम बच्चे, 10 सिविलियन और 9 ऑफिसर्स, और इसमें से एक ख़ानदान का एक बुज़ुर्ग, उनका बेटा और फिर उसकी दूसरी जनरेशन। ऐसा सानिया है और ऐसी ट्रेजिडी है जिसको हम एक कौमी सानिया का नाम दे सकते हैं। इसका ताल्लुक ज़ाहिर है उन वाक़यात के साथ जुड़ा हुआ है जो पिछले कई माह से पाकिस्तान के अंदर तवातर के साथ आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये लोग अब बैटल ग्राउंड चेंज कर रहे हैं, उन इलाकों से भागकर जहां पर पाकिस्तान की अफवाज और एफसी के जवान इनके खिलाफ नबर्द आजमा है। इन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स को चूज करना शुरू कर दिया है। वाकईतन सॉफ्ट टारगेट्स हैं, अंदरूनी मामला है, हमें निपटना किस तरीके से है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ बाकायदा कराऊं, हम सब की दुआएं और हमारी दिली ख्वाहिशात ये कि वो तमाम लोग जिनके प्यारे चले गए हैं, अल्लाह उनको सब्र हौसला अता फरमाए, और जो यहाँ से चले गए हैं इस दुनिया से, जहान फ़ानी से, अल्लाह उनकी रूहों को अपनी रहमत की बेहतरीन जगहों में से एक जगह इनायत फरमाए। नाज़रीन, हमारे पास मौजूद हैं तजिया निगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शरीफ साहब, जो दिफाई तजिया निगार हैं और इन मामलात को करीब से देखते हैं। शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इनके बराबर में एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, जो फॉर्मर एम्बेसडर टू श्रीलंका, ही राइट्स फॉर न्यूज़ पेपर्स एज वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साइमन शेरिफ, जो दिफाई तजिया निगार भी हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमी के ऊपर भी लिखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। लेट मी स्टार्ट विद यू बाय आस्किंग यू जनरल साहब के इनिशियल रिएक्शन आपका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तदताज जब ये वाक़या हुआ तो लाज़मी बात है कि इसमें बहुत सारी तशवीश हुई और परेशानी का बायस हुआ, क्योंकि ये इलाका वो है जहाँ पे के सीनियर आर्मी ऑफिसर्स और मिडिल रैंक के आर्मी ऑफिसर्स की रिहाइश है वहाँ पे, और ये एक ही मस्जिद है जहाँ पे ये सब लोग जाके नमाज पढ़ते हैं वहाँ। और इसमें चांसेस यही थे कि चूंकि सीनियर ऑफिसर्स, मिडिल रैंक ऑफिसर्स सारे इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, तो इसमें जो कैजुअल्टीज हुई होंगी उसमें हर रैंक के ऑफिसर्स का कुछ ना कुछ नुकसान उसमें हुआ होगा। चुनाचे वही चीज़ सामने आई तो लाजमी बात है कि इससे दुख भी हुआ और ये तशवीश की बात भी हुई कि आपके रिहायशी इलाके जो कि महफूज होने चाहिए वो उतने महफूज नहीं हैं, और गालिबन दुश्मन का भी ये जो टेररिस्ट हैं उनकी भी कोशिश यही थी कि किसी तरह ऐसी जगह हिट किया जाए जहां पे कि मोराल आर्मी का, मोराल आपके ट्रुप्स का वो इफेक्ट हो। आपके लिए गैर मुतवक्को अटैक था? ये मेरे लिए गैर मुतवक्को था, लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ, क्योंकि एक सर्विस में इतना अरसा रहने के बाद आपने मुख्तलिफ किस्म के हालात उनसे मुकाबला किया होता है, और हर तरह के आपकी ज़िंदगी में, आपकी सर्विस में बहुत सारे वाक़यात ऐसे आते हैं जिनसे बज़ाहिर ये लगता है कि आप की हिम्मत तोड़ने की कोशिश की गई है, आपके लिए ये बड़ा मुश्किल दौर है। मुश्किल तो होता है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से जो कुव्वत ईमानी है हमारी आर्मी में और जो लोगों के अंदर जज्बा है, वो लाजमन मैं समझता हूँ कि इस साने के ऊपर काबू पाने में बहुत मदद देगा। और मेरे अपने जहन में बार बार ये उठता है कि अगर मैं खुद अपने आप को उस जगह पे रखूँ तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। What would be your reaction? तो उस सूरत में मैं ये रिएक्शन समझता हूँ कि मेरे अंदर एक जज्बा पहले से ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरा जज्बा कायम रहा, मेरे अंदर वो ख्वाहिश मौजूद रही कि मैंने एक दफा करना है, मैंने बहुत सारी कीमती जानें बचानी हैं, तो लाजमी बात है कि वो एक फर्ज भी है, एक ख्वाहिश भी है, और यही आपकी ट्रेनिंग है। ओके, लेट मी शहजाद साहब, शॉकिंग जाहिर है, ट्रैजिक जाहिर है, अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए भी? सबसे पहले तो मैं भी अपने अफसोस का इजहार करना चाहता हूँ उन जानों के ऊपर जो आज चली गई और उन घरों के ऊपर जहाँ आज सफ़े मातम बिछी है। मैं समझता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड नहीं था।
और यही सॉफ्ट टारगेट्स हैं जो कि अब शिद्दत पसंदों के हाथों में आ रहे हैं। ये हमने पेशावर में भी देखा है, ये हमने लाहौर में भी देखा है, ये हमने इस्लामाबाद की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी देखा है, ये हमने उन अटेम्प्ट्स में भी देखा है जो कि नेवल हेडक्वार्टर्स के ऊपर करने की गई कोशिश, GHQ पे करने की गई कोशिश। और उसके बाद जब वो वहाँ पे सॉफ्ट टारगेट्स को कुछ को तो न्यूट्रलाइज कर सके, लेकिन कुछ जो ऐसे थे जहां उन्होंने करने की कोशिश की, जब वो वहां पे नहीं पहुंच सके तो उन्होंने फिर उनसे रिलेटेड सॉफ्ट टारगेट्स थे उनको ढूंढा। जिस तरह के बैंक में माल रोड के ऊपर हमला किया गया और वहां पे जो पेंशनर्स थे उनको मारा गया, बच्चे भी थे उसके अंदर, औरतें भी थी। और आज का जो खास तौर पे जो था जिसमें बुजुर्ग, बच्चे और ऐसे अनरिलेटेड लोग जिनका कि इस जंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनको मार के और उनकी हिलाकतें करके और उनकी शहादतें करके, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई भी बाज़मीर शख्स अपने आप को मुतमईन कर सकता है। तो ये एक पैटर्न है जो एक तसलसल आपको नजर आता है, वल्नरेबल और इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, और वॉर लैंग्वेज में इस्तेमाल करें तो ऑलमोस्ट डिफेंसलेस। जाहिर है अगर आपके पास असला नहीं है, अगर आप ट्रेन नहीं है, तो एक बंदूक बरदार के अगेंस्ट तो आप डिफेंसलेस ही हैं। प्रोटेक्टेड तो आपको होंगे लेकिन अपना वाज़ डिफेंस नहीं है। मैं समझता हूं कि देखें, मस्जिदें हमारी जुम्मे वाले दिन खास तौर पे हर तरफ प्रोटेक्टेड होती हैं, और भरी भी होती हैं और प्रोटेक्टेड भी होती हैं, बड़ी काफी हद तक प्रोटेक्टेड। लेकिन फिर भी जहां इतना जम्मे गफीर जमा होता है जुम्मे के लिए, वहां पे 100% रोकना बहुत, और मोर्चा तो नहीं है, मोर्चा तो नहीं है, मस्जिद मोर्चा, और मस्जिद बजाते खुद खुदा का घर है, और उस घर में घुसने वाले भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो खुदा के घर में घुसते हैं। तो कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई मुसलमान इस तरह का अमल करेगा, और उससे फिर ये इसकी जो तकलीफ है या जो इसकी शिद्दत है, मैं तो इसको इस तरीके से भी देखता हूं जी कि, और मुझे अफसोस ज्यादा जो इस चीज का हो रहा है, बहुत ज्यादा अफसोस जो होता है कि ये हमारे ही मुआशरे में से उठे हुए चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह का अमल करते हैं। लेट्स डिबेट दैट। ब्रिगेड साहब, आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था जब आपने सुना? जाहिर है जब मुझे पता चला तो सबसे पहले तो अफसोस हुआ इस बात का कि ऐसा हादसा हुआ है, कीमती जानों का ज़िया हुआ है, और सिर्फ फौज का ज़िया नहीं हुआ, पूरी कौम का ज़िया, हम सबको दुख है उसका। और दूसरा अफसोस इस चीज़ का हुआ कि एक इतना सेंसिटिव एरिया था जहाँ पर हमारी फ़ौज के सीनियर अफसरान और मिड लेवल अफसरान रहते थे, उनकी अकोमोडेशन थी, वहाँ पर वो कैसे पहुँच गए? वो मस्जिद में अटैक हुआ जैसा कि एयर मार्शल साहब कह रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि था तो वो दफाई इलाका। वाई डिड द मैनेज टू, हाउ डिड द रीच ओवर देयर? और फ़ौरन मेरा ज़हन इस तरफ गया कि अगर मुझे ड्यूटी दी जाती तो मैं अहदाफ की एक लिस्ट बनाता, प्रायोरिटी बनाता कि क्या क्या टारगेट हो सकते हैं इस किस्म की जंग में, क्योंकि हम देख चुके थे मुख्तलिफ जगहों पे अटैक मुसलसल हो रहे हैं, किस किस्म के टारगेट्स पे वो जा रहे हैं। और यकीनन अगर हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई होती है, कोई SOPs बनाई होती, कुछ ना कुछ किया होता, तो हो सकता है कि इसको हम रोक भी सकते थे। ओके, अभी आपने जिक्र किया कि ये पॉसिबिलिटी है, इस लिहाज से तो ट्रैजिक यकीनन है कि बच्चे, जवान, बूढ़े खुदा के घर के अंदर नियत बांधे हुए और नमाज की हालत में शहीद हुए। दूसरी तरफ ये भी सामने आ रहा है कि अनहोना था या नहीं था। 3 मार्च को श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर हमला, उसके बाद जल्लो के करीब मनावा पुलिस स्टेशन पे 3 मार्च को श्रीलंकन टीम पर था, 30 मार्च को मनावा का हमला था, फिर GHQ के ऊपर हमला 10 अक्टूबर। आप कह रहे थे कि यहाँ पर किस तरीके से पहुंच गए। 15 अक्टूबर को फिर एलीट फोर्स ट्रेनिंग मनावा, मल्टीपल अटैक्स हुए। ये एक पैटर्न है। इसमें हमें अगर पैटर्न डिस्कस करें तो इसमें सुसाइड अटैकर्स भी इस्तेमाल हुए हैं जी, इसमें GHQ मनावा वाला पैटर्न भी इस्तेमाल हुआ है, और इसमें एक रैंडमनेस भी आपको नजर आती है कि इनडिस्क्रिमिनेट किस्म की फायरिंग करके जो भी सामने आया। तो ये तीनों चारों वाकयात को मिक्स करके एक नया मॉडल बनाने की कोशिश की है। ये इसमें जो मुझे इत्तला मिली है, मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में इंक्वायरी की, पता करने की कोशिश की, तो एक्चुअली यहाँ जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे बैरियर है, बैरियर के साथ 2-1 आदमी ड्यूटी पे होते हैं मिलिट्री पुलिस के, जो कि आने जाने वालों को चेक करते हैं। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक सबसे पहले उनको मारा गया। लोग गाड़ी से उतरे, उन्होंने उतरते ही फायर किया है, और जब 2 आदमी वो जो कि गार्ड कर रहे थे वो गिरे हैं, तो उसके बाद रास्ता खुला था, मस्जिद बिल्कुल करीब है सामने। अब चीज़ ये है कि इससे ये चीज़ बार बार हो रही है। नेवी के भी उधर ये हुआ कि 2 आदमी बाहर खड़े हैं, वो तो
बाई चांस वहां पे ही एक एक्सप्लोजन हो गया गेट